डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा का उपचार किन किन तरीकों से होता है? ग्लूकोमा का उपचार 3 तरीकों से होता है। दवाइयाँ आई ड्रॉप्स के रूप में, सर्जरी और लेज़र। जिन पेशेंट्स को सर्जरी और लेज़र की ज़रूरत होती है उनको भी इसके पहले और बाद में आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से ग्लूकोमा का मेजर उपचार दवाइयों से होता है, आई ड्रॉप्स से होता है। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा की आई ड्रॉप कितने दिनों तक डालनी होती है? ग्लूकोमा का उपचार आजीवन चलता है, इसीलिए दवाइयाँ भी जीवन भर डालने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, इन आई ड्रॉपों को डालने की क्या विधि होती है? पहली चीज़, आई ड्रॉप की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें, एक्सपायर हुए ड्रॉप्स ना खरीदें। दूसरा, कुछ आई ड्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे लेटोनोप्रोस्ट, जिनको कम तापमान पे फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती है। तो ये चेक करना ज़रूरी है कि यदि लेटोनोप्रोस्ट है तो वो फार्मासिस्ट भी अपने कोल्ड स्टोरेज से निकाल रहा है और मरीज़ भी ड्रॉप खरीदने के बाद घर जाके उसे फ्रिज में रखे। इसके अलावा बाकी जो ग्लूकोमा की ड्रॉप्स हैं ये सामान्य तापमान पर रूम टेम्परेचर में रखी जा सकती हैं। अब आई ड्रॉप खरीदने के बाद जब उसको ओपन करते हैं, उसकी सील को खोलते हैं, तो उसका जो नोज़ल होता है, टिप होता है, उसको ना हाथ से छुएं ना किसी सरफेस पे टच करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टिप को स्टेराइल रहना ज़रूरी है। यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए, गंदगी हो जाए, तो उससे आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। आई ड्रॉप डालते समय मरीज़ खुद या फिर उसके परिवार वाले जो आई ड्रॉप डाल रहे हों, हाथ अपने अच्छी तरह साबुन से धो लें। साबुन से धोने के बाद ही आई ड्रॉप को टच करें। आई ड्रॉप डालते समय आँख के नीचे की पलक हल्की सी खींचकर 1 बूंद आँख में गिरा दें। सिर्फ 1 बूंद, 2 या 3 बूंद डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बह जाएगी। आई ड्रॉप डालने के बाद 1 मिनट तक आँख बंद रखें। जो एक्स्ट्रा ड्रॉप बाहर निकल गई है उसको गीले रुमाल से या रुई से पोंछ लें। क्या मैम, ग्लूकोमा की दवा से कोई नुकसान भी होता है? जैसे हर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ग्लूकोमा के आई ड्रॉप्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर ये साइड इफ़ेक्ट्स सीरियस नहीं होते, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके कारण मरीज़ का ट्रीटमेंट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आँख में लाली होना, मामूली खुजली या जलन होना या मामूली सा सरदर्द उठना ड्रॉप्स शुरू करने के बाद, ये काफ़ी मरीज़ों में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स वाली आई ड्रॉप्स हैं, इनसे आँख के नीचे स्किन में पिगमेंटेशन हो सकता है, कालापन हो सकता है और आँख में लाली काफ़ी हो सकती है और जो आँखों की आईलैशेस हैं इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो पेशेंट्स को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि यदि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स इससे हो सकते हैं। पाइलोकार्पिन एक दवाई है जिससे कुछ विजन में परिवर्तन आ सकता है, अंधेरे में देखने में दिक्कत आ सकती है या दूरदृष्टि में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये सब माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों से देखे गए हैं। कुछ आई ड्रॉप्स से खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे टिमोलॉल जो है वो दमे के मरीज़ों में दमा का अटैक प्रोड्यूस कर सकती हैं और जो हृदय रोगी हैं उनमें बाकी सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ग्लूकोमा के पेशेंट्स को अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को सारी बातें, अपनी सारी बीमारियों और ट्रीटमेंट के बारे में बताना ज़रूरी है।